नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप यदि चैनल पे नए हैं तो ज़रूर फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना कुछ सजेशन दें और यदि बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलिए हम देखते हैं आज कोट्ठा का जो व्याकरण है उसका मैराथन सेशन को लेकर के मैं आया हूँ। और यहाँ से यदि आप खोट्ठा का व्याकरण कर लेते हैं तो जो खोट्ठा के 100 क्वेश्चंस, चाहे जैसे से सीजीएल के लिए हो या फिर अदर एग्जाम के लिए हो, तो 30 क्वेश्चंस यहाँ से आप कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से इसमें टॉपिक खोट्ठा व्याकरण में आपको पढ़ना है। तो खोट्ठा व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक है खोट्ठा भाषा का वर्ण विचार। इसके दो भेद होते हैं दोस्तों। उसके बाद संज्ञा है जिसके 5 भेद हैं, सर्वनाम जिसके 6 भेद हैं, लिंग उसके 3 भेद हैं, वचन उसके 2 भेद, कारक उसके 7 भेद, विशेषण उसके 4 भेद होते हैं, काल के 3 भेद हैं, क्रिया के 5 भेद हैं, समास के 7 भेद हैं, अव्यय के 4 भेद हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं और वाक्य के भेद 3 होते हैं। इसके अलावा जो आपको कंटेंट पढ़ना है, विपरार्थ शब्द और उन्नार्थक शब्द, ये सब सारे कंटेंट पढ़ लें। हो सकता है कि इसी में से एक क्वेश्चन कोई पूछ दे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इसके अलावा पहला टॉपिक जो है खोट्ठा भाषा का वर्ण विचार, उसको हम पहले देखते हैं और आगे हम लोग इस मैराथन सेशन में आगे की टॉपिक भी कवर करते चलेंगे। तो जो खोट्ठा भाषा का वर्ण विचार है, वर्ण विचार दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में भी दो प्रकार के होते हैं। जो मूल स्वर है जिसमें अ, ई और उ आता है, और एक होता है जोड़वल स्वर। जोड़वल स्वर मतलब दो स्वर को मिल करके एक जोड़वल स्वर आता है, जैसे आ, ई, ए, उ, औ, ये सब जोड़वल स्वर। व्यंजन वर्ण की हम लोग शॉर्ट में देखें तो उसके 4 प्रकार होते हैं। छुआइल व्यंजन होता है, उसके बाद भीतर व्यंजन होता है, गरम व्यंजन होता है और जोड़ा व्यंजन होता है। छुआइल व्यंजन में जो कंठ से बोले क वर्ग जो है, कंठ से बोली जाने वाले क वर्ग क ख ग घ वहाँ आता है। च वर्ग जो तालु से बोली जाने वाले च वर्ग हो गया। मूर्धा से बोले जाने वाले ट वर्ग की सहायता से बोले जाने वाले ट वर्ग हो गया। दंत की सहायता से बोलने वाले त वर्ग हो गए और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले प वर्ग हो गए। इसके अलावा भीतर व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? अंतस्त्य, र, ल और वो आता है। गरम या उष्म जो व्यंजन उसको गरम या उष्म व्यंजन कहते हैं, उसमें तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह आता है। और जोटा या जोड़ा जो व्यंजन है उसमें छत्र, छ, त्र और क्य, तीन वर्ण आते हैं। आइए हम लोग फटाफट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है, खोटे कैगो स्वर वर्ण के प्रयोग हवे है। तो ये 8 स्वर, आंसर नंबर बी होगा। 8 स्वर का 8 स्वर वर्ण होता है। खोटे कुल कते व्यंजन वर्ण प्रयोग हुए हैं। तो ये 31, 31 वर्ण, ऑप्शन नंबर डी होगा। खोटे मूल व्यंजन कितना हुए? तो 29 जो होते हैं मूल व्यंजन होते हैं, अन्य 2 व्यंजन होते हैं, टोटल मिला के 31 व्यंजन वर्ण होते हैं। खोटे हस्व हर्ष स्वर वर्ण के तो ऑप्शन नंबर बी, अ, ई, उ। खोटे दीर्घ स्वर के तो हो जाएगा। खोटा ध्वनि के की कहल जाए तो उसमें साड़ा कहा जाता है। खोटा ओ की रकम लिखल जाए तो ए नंबर ऑप्शन औल, औ जैसा हो जाएगा। खोटा ए की रकम लिखल जाए, आई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खोटा वो साड़ा की रकम लिखल जाए तो ऑप्शन नंबर सी, ब और ओ दोनों तरफ से लिखा जाता है। खोटाम 100 की रकम लिखल जाए तो दंत 100 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। खोटाम त्रस संयोगी सड़ा की रकम लिखल जाए तो ऑप्शन नंबर बी त्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, खोटाम उप व्यंजन कौन कौन है? तो उप व्यंजन आंसर डी हो जाएगा, ड़ और ढ। उसमें संघर्षी वर्ण है के तो अभी बताया था, दंत सौ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। खोठम वो सड़ा शब्द में शुरू के की रूपे लिखल जाए तो ब और अ दोनों लिखा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खोठम में ई के
प्रयोग कौन रूप में हुए है? तो सर्वनाम। ई कहाँ जाए, ई जगह कहाँ है, तो ये सर्वनाम के जैसा। खोठाम ओ सड़क के कौन रूप में लिखल जाए? तो दूरवर्ती सर्वनाम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो कहाँ है, वो कहाँ जाए, ये सब। खोठाम अंतस्त्य शब्द आगो की भरल जाए? तो ज और य ऑप्शन नंबर बी। खोठाम ज्ञ संयोग शाला की रूपे लिखल जाए? तो ज्ञ और गे, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। खोठाम त्र शाला की रूपे बदल जाए? तो री, री री ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विसर्ग सड़ा की कोठा में उखरान के बारे में सही उत्तर छाटो? तो नाय हो गए विसर्ग का उपयोग। उखरान मतलब होता है उच्चारण, कोठा में उच्चारण को उखरान कहते हैं, तो यहाँ पे विसर्ग का उपयोग नहीं होता। वर्ण के पठितर बताओ? तो ये सब होता है, क होता है, ख, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों हो जाएगा इस सब। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण के शुद्ध रूप कोठा लिखल है? तो वर्ण लिखा था, वर्ण और वर्ण, तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे सी नंबर ए एंड बी। वर्ण के प्रकार कई गो हुए हैं? जैसा कि आपको मैं बताया था, दो गो होता है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। खोटा भाषा पहिल व्याकरण के नाम की के? तो खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण। आगे देखते हैं। जकर खेचा नाय करल जाए ओकरा की कहल जाए? तो उसका वर्ण, वर्ण कहल जाए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वर्ण या वर्ण के व्यवस्थित समूह के की कहल जाए? तो वर्णमाला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। खोटा भाषा में कितना व्यंजन वर्ण है के? तो टोटल 27 को है, 29 भी है, 31 भी है, तो ये टोटल है, तो ये ई सब है। एकर में कौन हर्ष स्वर है इसमें? और ई ऑप्शन नंबर बी। एकर में कौन दीर्घ स्वर है? तो आ ई ऑप्शन नंबर ए। एकर में कौन वर्ण खोटा भाषा में प्रयोग न करल जाए? तो अंग और न, मूर्धन्य और अंग, ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों उपयोग नहीं करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकर में भाषा से सबले छोट इकाई की के? तो वर्ण। खोटा भाषा में कितना स्वर वर्ण है? आठ वो स्वर वर्ण होता है। एकर में केकर प्रयोग खोटांग नाय करल जाहे? तो मूर्धन्य, मूर्धन स्व और तालव्य, ये तीन, ऑप्शन नंबर डी। खोठाम अंतस्त्य शाला शब्द माझे आर शेषे की रंग भय जाहे? तो ई हो जाए, ऑप्शन नंबर ई। खोठा में ज्ञ की तरी लिखल जाहे? तो ज्ञ ऑप्शन नंबर बी, ग गे ज्ञ। एकर में कौन कौन खोठाम अपन महाप्राण ध्वनि सड़ा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न म ल र ई। खोठाम अंतस्त्य शब्द एक आगू की रंग भेजा है? आगू की रंग भेजा है? तो ज और य, ऑप्शन नंबर सी। जीभ तालु दांत और ओठ से उच्चारण कहाँ से भेल है? तो अंतस्थ से, ऑप्शन नंबर ए। खोटा भाषा में कई गो अंतस्थ वर्ण पावल जाए? तो 4 गो अंतस्थ वर्ण पा, ऑप्शन नंबर बी। खोटा भाषा में ब के जगह की प्रयोग करल जाए? तो ब और अ दुयो, ऑप्शन नंबर सी। खोठा में अस्वर वर्ण है? अ दीर्घई, डी नंबर ऑप्शन। अस्वर्ण की कहल जाए? विजातीय, ऑप्शन नंबर बी। य अंतस्त्य के जगह की प्रयोग करल जाए? ज और अ दुयो, ऑप्शन नंबर सी। एकरा में कौन वर्ण खोटा भाषा में प्रयोग न करल जाए? तो तालव्य मूर्धन्य स्व, ऑप्शन नंबर बी। एकरा में स्वर वर्ण की के? तो य या, ऑप्शन नंबर डी। स्वर्ण के की कहल जाए? सजातीय, ऑप्शन नंबर ए। अंतस्त्य र ल व कैसन सड़ा है के? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्पप्राण और घोष, अल्पप्राण और घोष दोनों है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तालिब सौ, दंत सौ, सौ ह कैसन वाला वाला है के? तो अल्पप्राण है, महाप्राण दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। गलत विकल्प के छांटो? तो उम्र जो है इसमें गलत लिखा गया है, उम्र होता है। देखिए अल्प प्राण क्या होता है? पहला और जो दूसरा होता है वो उसको हम लोग अघोष कहते हैं। तीसरा, चौथा और तीसरा
चौथा और पांचवा वो घोष होता है। पहला दूसरा जो है अघोष हो गया, किसी भी जैसे क ख ग अंग है तो क ख जो हो जाएगा अघोष हो जाएगा। उसके आगे जो तीन बचे हुए हैं वो अघोष हो जाएगा, वो घोष हो जाएगा, क्षमा चाहेंगे। पहला दूसरा हो गया अघोष, और जो तीसरा चौथा पांचवा होता है वो घोष हो जाता है। उसी तरह से जो है पहला तीसरा और पांचवा जो होता है अक्षर, पहला तीसरा और पांचवा वो अल्पप्राण कहलाते हैं, और दूसरा और जो चौथा होता है वो महाप्राण कहलाता है। तो ये इस चीज को याद आपको रखना है। व्यंजन सौ के उच्चारण हवे है मूर्धन मूर्धन मूर्ध से। वर्तमान संयुक्त स्वर है ए ओ, ऑप्शन नंबर डी। भाषा केकर देन है सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए। खोठा लेकर है सही विकल्प छाटा, सही जो विकल्प है ऑप्शन नंबर ए है बरखा या वर्षा। एकर में सही विकल्प छाटा, ऑप्शन नंबर इसका सी है मुरुख। एकर में विकल्प छाटा, ये पैसा इसमें सही है। खोठांग ए के तरे लिखल जाए आई, ऑप्शन नंबर ए। खोठाम ई कर प्रयोग कौन रूपे हवे है सर्वनाम रूपे, ऑप्शन नंबर ए। खोठाम ऊ सड़ा कौन कौन रूपे लिखल जाए दूरवर्ती सर्वनाम शब्द, ऑप्शन नंबर ए। हर एक वर्ण के तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं हम लोग घोष कहते हैं। उसी तरह से अघोष में शामिल वर्ण के नाम बतवा, तो छ हो गया, ऑप्शन नंबर ए। होठम प्रयोग ना होवे है, यह ऑप्शन नंबर सी। होठम अनुशासिक अक्षर बतवा, तो अंग ऑप्शन नंबर बी। खोठाम ध्वनि के की कहल जाए तो साड़ा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। खोठाम अ के रंग लिखल जाए तो ऑप्शन नंबर डी औ। खोठाम भाषा में व्यंजन के प्रकार हैं, तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं चार प्रकार, यहाँ पे लेकिन तीन ही प्रकार, तीन, ऑप्शन नंबर बी। क वर्ग संबंधित है कंठ से, क वर्ग संबंधित है कंठ, ऑप्शन नंबर ए। क वर्ग में व्यंजन वर्ण पावल चाहे तो व्यंजन वर्ग क ख ग घ, तो ऑप्शन नंबर डी। ट वर्ग संबंधित है मूर्धा से, तो वर्ग संबंधित है दंत से। इसके अलावा मूर्धा कर उच्चारण हुए है तालु के ऊपर से, ऑप्शन नंबर ए। च वर्ग संबंधित है तालु से, प वर्ग संबंधित है ओष्ठ से। होठांग भाषा में दंत सौ तालेबर सौ के जगह प्रयोग करल जाए तो दंत सौ को करिए, ऑप्शन नंबर बी। होठांग मूर्धन सौ के जगह प्रयोग करल जाए तो दंत सौ और ख दोनों प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। हर एक वर्ग के पहला तीसरा और पांचवा वर्ण की कहल जाए तो उसको अल्पप्राण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। हर एक वर्ण के दूसरा और चौथा वर्ण कहल जाए महाप्राण, ऑप्शन नंबर बी। उष्म वर्ण में शामिल वर्ण है दंत स्व और ह, ऑप्शन नंबर डी। हर एक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण कहल जाए तो अघोष। एकर में विकल्प छाटो, तो विज्ञान और विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी इज सही आंसर। एकर में औरत शब्द एक सही वर्तनी छाटो तो औरत होता है, ऑप्शन नंबर डी औरत, ऑप्शन सही होगा। एकर में परीक्षा शब्द एक गलत वर्तनी छाटो, तो परीक्षा जो है ऑप्शन नंबर ए वो गलत है। परीक्षा होता है, परीक्षा होता है या परीक्षा होता है, छ नहीं यहाँ पे इसमें लिखा जाता है कोठा में। गलत विकल्प के छाटा, तो इसमें आशीष जो है क्योंकि मूर्धन स्व यूज हुआ है तो इसलिए गलत है, ऑप्शन नंबर डी। सही विकल्प के छाटा, तो बुध, बुध जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि न कोठा में संयुक्त शब्द का यूज होता है, ताले वर्षों का यूज नहीं होता है, मूर्धन स्व का यूज नहीं होता है, और मूर्धन नौ का भी यूज नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी इस तरह का वर्ड आपको कहीं भी दिखे लेटर, तो आप उसको तुरंत स्किप कर देंगे और आसानी से अपना आंसर ढूंढ पाएंगे। गलत विकल्प के छाटो, शनिवार, इसमें शनिवार जो है क्योंकि ताले वर्ष से यूज किया गया तो इसलिए शनिवार गलत हो गया। एकर में कौन टा सही ना है, तो एकर में डी, ऑप्शन नंबर डी क्षमता सही नहीं है। गलत विकल्प के छाटो, प्रयोग, प्र संयुक्त हो गया तो संयुक्त वर्ग का यूज नहीं होता, प्रयोग इसमें हो जाएगा ये। एकर में कौन घोषीकरण के सही पटितर ना है, तो खराब के खराब, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
महाप्राणीकरण के सही पटेतर छांट तो खैबे के खैबे खैबे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन है अंग ढ ढ ऑप्शन नंबर बी। कोठम स्पर्श वर्ण है 23, टोटल 23 स्पर्श वर्ण है जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भाषा साधन है अभिव्यक्ति ऑप्शन नंबर सी। भाषा शुद्ध रूपे ज्ञान ककर से होवे है तो व्याकरण से हवे ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र रूप से बोले जाए वाला वर्ण के कहल जाए स्वर वर्ण कह जाए। एकर में अधिघोषीकरण से सही पटितर ना है तो व्यक्ति के व्यगित ऑप्शन नंबर सी। कोठम विशिष्ट साड़ा कौन टा है सही विकल्प के छाट तो न म र ल ऑप्शन नंबर डी। व्यंजन वर्ण के कोठम कहल जाए निर्भरगर ऑप्शन नंबर बी। स्पर्श वर्ण केकरा कहल जाए तो पांचों वर्ग आवे वाला वर्ण के स्पर्श वर्ण कहल जाए। कोठाम उष्म वर्ण है तो दंसो तालिवर्ष मूर्धन्य दंसो ह इसमें ऑप्शन नंबर डी तो ये हो जाएगा सौन ह। गलत विकल्प के छांटा चौड़ा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत विकल्प के छांटा अमृत ऑप्शन नंबर डी अमृत और गलत है। नेक्स्ट है गलत विकल्प के छांटना है तो वजह वजह ऑप्शन नंबर एक गलत है। भक्त से बनवल भगत शब्द कैसन साड़ा परिवर्तन भयल है तो घोषीकरण ऑप्शन नंबर बी हुआ। सख्त से सकत बनवल शब्द कैसन साड़ा परिवर्तन भयल है अल्प महाप्राणीकरण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकर में सही विकल्प के छांटा तो कौन हो नाय ये कौन हो नाय सही है। एकर में कौन टा सही नाय है तो वकील सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी। ये रहे वर्ण विचार खत्म हो गया पहला टॉप चैप्टर। दूसरा चैप्टर देखते हैं संज्ञा। संज्ञा के देखिए दोस्तों 5 भेद होते हैं जैसे मैंने बताया कि व्यक्तिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। दूसरा है जातिवाचक जातीयवाचक संज्ञा कोठा में बोला जाता है। भाववाचक है। द्रववाचक को नाप तोल वाचक संज्ञा कोठा में बोलते हैं और समूहवाचक को कोठा में गोठवाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा के भेद हैं कोठा में भी। संज्ञा ककर कहल जाए कौन हो नाम के ऑप्शन नंबर ए। संज्ञा कै गो भेद है तो 5 गो भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के केकर बोध हवे हथिन तो इसमें एगो वस्तु या एगो व्यक्ति के बोध होता है। नेक्स्ट आके देखते हैं सुशील बराकर नदी गेल है एकरा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है के तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा दोनों हो जाएंगे ए और बी सुशील और बराकर नदी दोनों हो जाएगा। क्योंकि स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम या फिर किसी नदी का नाम यदि हो तो व्यक्तिवाचक में चला जाता है लेकिन सिर्फ नदी बोला जाए तो वो जातिवाचक में चला जाता है। झारखंड की राजधानी रांची लागे एकर में कई गो संज्ञा लागे तो इसमें 3 गो संज्ञा है। झारखंड की राजधानी रांची लागे एकर में कौन संज्ञा लागे तो इसमें व्यक्तिवाचक भी है जातिवाचक भी है तो ये डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। संज्ञा जे सभी जाति के बोध करावे है वो जातिवाचक संज्ञा है। सुशील बराकर नदी गेल है एकरा में जातिवाचक संज्ञा है नदी है। झारखंड की राजधानी रांची लागे एकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा के एक है तो झारखंड और रांची। झारखंड और रांची हो जाएगा इसमें व्यक्तिवाचक बट राजधानी पूछे जाए तो ये जातिवाचक क्योंकि कहाँ की राजधानी ये नहीं उसमें स्पेसिफाई रहता है। अब झारखंड की राजधानी ये तो वो झारखंड और रांची ये स्पेसिफाई है इसीलिए ये व्यक्तिवाचक है तो ऑप्शन नंबर डी। झारखंड के राजधानी रांची लगे एकरा में जातिवाचक संज्ञा के है तो राजधानी है। एकर में द्रववाचक संज्ञा है के तो इसमें जो जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं उसमें लोहा चीनी पानी ये सब है। जातिवाचक शब्द यदि कोई खास लोग खातिर प्रयोग होवे तो वो हो जाए खास बोधक ऑप्शन नंबर सी। पेठिया कौन रकमेक संज्ञा लगे गोठवाचक। अब जिसमें किसी समूह का पता चल रहा हो उसको गोठवाचक या समूहवाचक जैसे अंगूर का गुच्छा मेला हो गया तो क्या यहाँ पे भीड़ एक साथ में पता चल रहा है। ये शब्द कोनो गोठ समूह के बोध करावे ओकरा गोठवाचक कहल जाए। वस्तुवाचक केकरा कहल जाए द्रव्यवाचक के। गोठवाचक संज्ञा केकरा कहल जाए तो समूहवाचक संज्ञा के
गोठवाचक। जवानी कौन रकमेक संज्ञा लगे, तो जवानी क्या है, एक भाव से प्रकट होता है। जवानी, बुढ़ापा, लंबाई, चौड़ाई, तो ऐसे भाव होता है। ऊ तेल बोहाइल रहल है, एकरा में द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तेल है। राम लोहार लोहर बोहाइल रहल है, एकरा में कैगो संज्ञा है, इसमें दो गो संज्ञा है। रोहन के भलाई करे चाही, एकरा में कैगो संज्ञा है, इसमें भी दो गो संज्ञा है। भलाई कौन रकमेक संज्ञा लगे, तो इसमें भाववाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कैगो भेद करल गए है, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 गो भेद है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कैगो भेद करल गए है, उत्पत्ति के आधार पर इसका 3 भेद है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के रूढ़, यौगिक, जोक रूढ़, ये सब भी होता है। ठीक है। वैसन शब्द जेकर अर्थ फुरचा है, संधि विच्छेद करल से फर्क अर्थ ना आवो है, ओकरा रूढ़ कहल जाए। वैसन शब्द जेकर अर्थ फुरछा है, मतलब अलग हो जाता है, अलग हो जाता है संधि विच्छेद करने से, संधि विच्छेद करने से अलग अलग अर्थ हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्क अर्थ ना हो, जिसका करने के बावजूद भी उसका अर्थ नहीं होता, उसको रूढ़ कहते हैं। जैसे एकदम रॉ वर्ड। उसके बाद लोटा कौन रकमेक संज्ञा लगे, तो लोटा जो है रूढ़ और जातिवाचक दोनों है, ऑप्शन नंबर डी। वैसन शब्द ये दूगो सार्थक शब्द के मेल या योग के बनल है और संधि विच्छेद कर जाए तो दुयोग शब्द के फरक फरक अर्थ फरचाए जा आओ है, तो वो यौगिक है। जैसे दो शब्द मिला, दोनों को अलग अलग करें, दोनों का मीनिंग निकलता है, अलग मीनिंग निकलते हैं, तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। नून तेल कहल जाए, नून तेल कहल जाए यौगिक, नून अलग है, तेल अलग है। दिया कहल जाए यौगिक, घोड़नाच कहल जाए यौगिक। वैसन शब्द जे फरक फरक सार्थक शब्द के मेल से बनल है, लेकिन एके अर्थ दुयो के भिन्न होव है, तो उसको योग रूढ़ कहते हैं। एक रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, योग रूढ़, दोनों को अलग करने पे सेम ही अर्थ बताता है, तो योग रूढ़ कहते हैं। उड़न खटोला कहल जाए योग रूढ़। वैसन संज्ञा जेकर निर्माण विशेषण क्रिया सर्वनाम के प्रत्यय लगा के होवे है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। विभीषण कौन रकमेक संज्ञा लगे, तो व्यक्तिवाचक है। वो तो विभीषण निकलल, एकरा में विभीषण कौन रकमेक संज्ञा लगे, जातिवाचक। जैसे किसी की जो कंपैरिजन करते हैं, किसी को विभीषण लिया, रावण लिया, राम लिया, तो वहां पे जो वर्ड हो जाता है, वो नाम, वो जातिवाचक सूचक हो जाता है। कलयुगी हरिश्चंद्र कर कभी नखे, एकरा में हरिश्चंद्र कौन रकमेक संज्ञा लागे, तो जातिवाचक है। जखन कोई नामी आदमी के नाम के ओकर गुण के बतवा खातिर वाक्य में प्रयोग कर है, तो वह जातिवाचक बन जाए, वह जातिवाचक बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। दादा, बहन, माए, ये सब कौन संज्ञा है के, तो जातिवाचक है। पानी कौन संज्ञा है, तो द्रवाचक संज्ञा। अखबार कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रभात पत्रिका कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लंबाई कौन संज्ञा है, तो भाववाचक है। नदी कौन संज्ञा है, तो जातिवाचक है। महादेश कौन संज्ञा है, जातिवाचक है। हेठे लिखल शब्द में से भाववाचक संज्ञा है ढड़नच। अच्छाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई कौन रकमेक संज्ञा लगे, तो ये अच्छाई, चौड़ाई, लंबाई, ये जातिवाचक है। उसके बाद मति, तरीनी, चमकीनी, मलकिनी, कुर्चीनी, धंधिनी कौन रकमेक संज्ञा लगे, ये भाववाचक संज्ञा है। एकर में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा ना लगे, तो मेला, मेला गोठवाचक संज्ञा है। की तो है हरिश्चंद्र लागे, ये विश्वास करो, यहाँ हरिश्चंद्र कौन रकमेक संज्ञा है, तो जातिवाचक सूचक है। बुढ़ारी कौन रकमेक संज्ञा लगे, तो भाववाचक है। अठैनी कौन रकमेक संज्ञा है, तो ये भाववाचक है। जकर से कोई खास व्यक्ति गांव ठाव कर बोध होवे, ओकरा कहल जाए है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के पटीतर बतवो, दामोदर नदी हो गया। झारखंडिक नेताजी सभी नेक हथिन, या नेताजी कौन रकमेक संज्ञा हथिन, तो जातिवाचक संज्ञा है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
तो विभीषण लागे। यहाँ विभीषण कौन रकम संज्ञा लागे? तो जातिवाचक संज्ञा है। पंचेती, पेठिया, बारात, गोठवायर कौन रकम संज्ञा लगे? तो गोठवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें सारे एक समूह का भाव आता है, तो इसलिए गोठवाचक हो गया। गिदर जात बोधक संज्ञा लगे। गिदराली कौन रकम संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। नेताजी देश खातिर बलिदान भय गेले। यहाँ नेताजी कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एकर में कौन टा व्यक्तिवाचक संज्ञा ना के? हिमालय, रांची, दामोदर और गाय। इसमें गाय जो है डी नंबर ऑप्शन जो है व्यक्तिवाचक नहीं। एकर में कौन टा व्यक्तिवाचक संज्ञा ना है? तो राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी। एकर में कौन टा व्यक्तिवाचक संज्ञा ना है? तो साड़ी और लुगा। ऑप्शन नंबर सी। एशिया, भारत, रांची, मैथनडेन, हिंदी महासागर, बराकर कौन संज्ञा पट्टी करावे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एकर में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा ना लागे? तो कुर्सी नहीं लागे। एकर में कौन, क्योंकि वो वस्तु है। एकर में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा ना है के? तो लोहा। ऑप्शन नंबर सी। एकर में 65 नंबर। एकर में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा ना है के? तो हीरा। हीरा, हीरा क्योंकि ये वस्तु है। 66 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल कौन रकम संज्ञा लागे? तो राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा लागे। ऑप्शन नंबर बी। 67, जकर से गोट जात कर बोध मेटा है कहल जा है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी। 68, मोह, ममता, मामूल, पश्चाताप, सिखिल, गुस्सा, ये सब कौन रकम संज्ञा लगे? तो ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए। 69, केकर से बनवल शब्द वाहवाही, शाबाशी भाववाचक संज्ञा है के? तो अव्यय से। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, किसान कौन रकम संज्ञा लागे? किसान जाति बोधक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी। 71, एकर में कौन टा विलोम क्रिया के भाववाचक में परिवर्तित ना केले है? तो लंबा के लंबाई। ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर, तोर सब चतुराई निकल जाए तो ये वाक्य में चतुराई कौन रकम संज्ञा लगे? तो ये भाववाचक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई, ऑप्शन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन, भाई बहन दादा दादी ये सब कौन रकम संज्ञा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जाति बोधक है। 74 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लागे लागे लागल थे यहाँ मुख्यमंत्री कौन रकम संज्ञा है? तो मुख्यमंत्री भी एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी। हमीन ई पुरखोती से चलल आयल है। यहाँ पुरखोती कौन रकम संज्ञा लगे? ये भाववाचक संज्ञा। 75 का बी। 76, मोह कौन संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। 77, जे संज्ञा ले कोनो भीड़ भाड़ कर बोध करे कहल जाए गोठवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर एक। 78, जे संज्ञा ले समस्त जाति के बोध करावे ओकरा कहल जाए जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए। 79, भाववाचक संज्ञा है के? तो ढड़नाचा। ऑप्शन नंबर डी। 80, खोठान संज्ञा के शुद्ध रूप लिखल जाए ये सब संज्ञा संज्ञा और संज्ञा। ऑफ ए बी सी चार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नाम का प्रयोग करल जाए तो संज्ञा में। ऑप्शन नंबर ए। 82, एकर में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा नए बदल गए है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लंबा के लंबाई। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83, एकर में कौन शब्द विशेषण के भाववाचक संज्ञा में नए बदल गए है? तो ऑप्शन नंबर बी आपन के अपनौती। 84, बेतला नेशनल पार्क काने संज्ञा है के? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए। 85, ऊ एगो मोटर किनलई ये वाक्य में मोटर कौन संज्ञा लगे? तो मोटर एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी। NH33, NH100, NH7 कौन रकम संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि स्पेसिफिक रोड का यहाँ इसमें नाम मेंशन है। तो ऑप्शन नंबर ए। 87, जातिवाचक संज्ञा के पट्टितर ना है के? तो तिलका मांझी, क्योंकि तिलका मांझी का नाम दिया है तो ये व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर डी। 88, जे संज्ञा ले कोनो नाम नाप तोल के बोध हवे है ओकर कहल जा है द्रव चीज वस्तुवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी। 89 का देखते हैं, जे संज्ञा के लिए कोनो घृणा, प्यार, गुस्सा, दुलार के बोध हवे है कहल जा है
भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर सी। लोहा, सोना, हीरा, दूध, तेल, पानी कौन रकमक संज्ञा लागे? तो ये चीज, वस्तु या द्रव्यवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर सी। 91। पहाड़, नदी, डैम, झरना, देश, महादेश कौन रकमक संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धान कौन रकमक संज्ञा लगे? तो ये दर ई बोध संज्ञा ऑप्शन नंबर डी। 93 क्वेश्चन है, काचा आम खट्टा लागे एकर में संज्ञा शब्द है के? तो इसमें आम जो हो गया ऑप्शन नंबर बी। मुख्य 94। मुखिया जी के कहल गेले ये वाक्य मुखिया जी कैसन संज्ञा लागे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लागे, ए नंबर ऑप्शन। कोठा कौन संज्ञा अंतराल आते? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर सी। तो अर्जन हमें ना खाबो एकर में अर्जन कैसन संज्ञा लागे? तो भाववाचक संज्ञा 96 का डी नंबर ऑप्शन। 97। हाथ, चूल, आंख, अंगरी कौन किसमें संयोग हके? तो वस्तुवाचक ऑप्शन नंबर ए। क्रिया ले संज्ञा बनवल शब्द है, तो पढ़ाई, टिपानी, कटानी, ये सब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 98। 99 का, रमाकांत बेगर टिकट यात्रा करे गुनाह जेल गेले एकर में संज्ञा पद कौन कौन है के? तो इसमें रमाकांत टिकट, यात्रा, गुनाह, जेल, ये सब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानी कौन संज्ञा है के? तो वस्तुवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर सी। 100 का ऑप्शन नंबर सी। तो ये संज्ञा खत्म हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का हमने बताया था कि 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जिसको अनठेकान वाचक भी बोलते हैं। निश्चित वाचक सर्वनाम, जिसको कोठा में ठेकान वाचक बोलते हैं। प्रश्नवाचक या सवाल पूछवैया, इसको हम लोग बोलते हैं। संबंधवाचक को हम लोग कोठा में नाता गोता वाचक सर्वनाम बोलते हैं। निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 6 सर्वनाम के भेद हैं कोठा में। आइए सर्वनाम के क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम अपने कर ले बै एकर में निजवाचक सर्वनाम के? इसमें अपने, जो थोड़ा सा अपनापन, क्लोजनेस को बताता हो, थोड़ा अपनापन को बताता हो, वो यहाँ पे हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें उ ई जो है ये निश्चयवाचक है, जो निश्चितता को दिखाता हो, फिक्स चीज को दिखाता हो, वो हो जाएगा निश्चयवाचक। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 नंबर, ओ पी एन एस कॉलेज है एकरा में उ की लागे? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी। जे पढ़ते वो पास करते एकरा में नाता गोता सर्वनाम है तो पढ़ते, इसमें जे और ओ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दैट मीन्स एक दूसरे कनेक्टेड है, जो पढ़ेगा वही पास करेगा। तो जे और ओ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो नाता गोता बोल सकते हैं। हम खेबे तो हमारे पेट भरते, तो ये इसी तरह का जब वाक्य मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि नाता गोता है। संज्ञा ओजी बदले प्रयोग होवल शब्द के की कहल जाए? तो सर्वनाम कहल जाए, ए नंबर ऑप्शन। 6ठा नंबर क्वेश्चन, सर्वनामिक कैगो भेद है? तो 6 गो भेद है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकर मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है के? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? हम, हमीन, तो, तोहिन, ई, उ, अखिन, उखिन, ये सब सारे जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम लागे ई, उ, ऑप्शन नंबर बी 8 का। 9 के कौन की क्वेश्चन सर्वनाम के? जब कोई क्वेश्चन मार्क्स पूछने वाला है तो उसको प्रश्नवाचक ई के उ कौन है, ई की के, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो अपन 10 नंबर क्वेश्चन, तो अपन चरखा तेल दे एकर में तो और अपन कौन सर्वनाम लागे? पुरुषवाचक सर्वनाम है और निजवाचक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? की, के, का है, ये सब जो है ये सब सारे प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओकर घर हिया ना लागे एकर में पुरुषवाचक सर्वनाम के है के? तो ओकर, ऑप्शन नंबर ए। एकर में सवालवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम के है के? तो यहाँ पे सर कौन सा सवाल पूछ रहा है? के कौन? तो ऑप्शन नंबर सी। उ के संबंधकारी रूप की हवे? तो ओकर हो गए, ऑप्शन नंबर डी।
15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम के संबंध कार्य रूप हवे है हमर, ऑप्शन नंबर बी। एकर में सर्वनाम नाय है तो तियन जो होता है खाने से रिलेटेड होता है, पानी तियन, ऑप्शन नंबर डी हो गया तियन। तोहिन के संबंधकारी रूप की हवे है, तो ये सब है तोहनी के, तोहनी कर और तोहनी, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कायल तोय हमर घर अइहो, एकर में तोय कौन सर्वनाम है कहे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है और 18 का बी हो जाएगा। 19 से देखते हैं, सर्वनाम शब्द नाय है के, कधिया, ऑप्शन नंबर डी कधिया। कोई डंडाइल है हुआ, एकरा में अनिश्चयवाचक शब्द, अब जैसे कोई हो गया, कोई आया है, कोई गया है, कौन आया है, कौन गया है, इसमें किसी को फिक्स नहीं, तो इसमें कोई जो है ये नंबर वो अनिश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो घर कुछ ढुकल हो, कुछ यहाँ जो शब्द है ना ये अनठेकान हो जाएगा, और 21 का हो जाएगा डी नंबर। 22 का कोई जीतो हुआ, एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम के तो कोई हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई हो जाएगा। ई सोहन कलम है, सोहनक कलम है, एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम के ई, ऑप्शन नंबर ए। 24 का देखते हैं, सवालवाचक सर्वनाम पट्टितर है के कौन की, जिसमें के रहता है, कौन रहता है, की रहता है, वो सवालवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 तोर घर है आज, के कौन आयल हो, के कौन बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसमें खाली स्थान पे खाली ठाव है, सही बनवल भरत, तो 25 का बी। सर्वनाम के कैगो भेद हुए, तो ऑप्शन नंबर बी 6 भेद होता है। हम कौन सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम ए नंबर ऑप्शन। वो बड़ी बेस लागे, एकरा में सर्वनाम है वो, बी नंबर ऑप्शन। तोहनी 29 नंबर क्वेश्चन देते हैं, तोहनी कहाँ जाए है, एकरा में सर्वनाम है तोहनी, ऑप्शन नंबर ए। पुरुषवाचक सर्वनाम है हम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम कायल स्कूल जीवो, एकरा में सर्वनाम है तो हम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 32 का क्वेश्चन नंबर क्या है, ई हमर कलम है के, एकरा में ई कौन सा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी। एकरा में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, तो सी नंबर। ई 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वो अपन काम अपने करे है, एकरा में निजवाचक सर्वनाम की अपने, सी नंबर ऑप्शन। तोर घर के आयल हो, एकरा में अनिश्चयवाचक है के, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तोर घर के आयल है, तो इसमें के जो है ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा ऑप्शन। तो है 37 नंबर, तो है के संबंधकारी रूप की हुए है, तो ही, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकर में सर्वनाम ना है के, तो ऑप्शन नंबर ए तियन। केकरो कौन सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाची। 40 नंबर, ई हमर कलम है के, ई वाक्य में ई की के, तो ई एक सर्वनाम है, बी नंबर ऑप्शन। 41 अनकर धनक बोड़ नाय, ई वाक्य में अनकर कौन सर्वनाम है के, तो अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी। 42 का क्वेश्चन, तोहनी चलते हम अलियो, ये वाक्य में तोहनी और हम कौन सर्वनाम है के, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन, इकर और इकर, इकर में की फर्क है, तो इकर अव्यय है और और इकर सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए। 44 कायल तो हमार घर अइहो, एक में पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द की के, तो तोय हो गया, बी नंबर ऑप्शन। 45 तोर घरे कोई आयल हो, एक में अनठेकान कोई, ऑप्शन नंबर सी। संज्ञा अवजी, संज्ञा के बदले प्रयोग हुए शब्द के की कहल जाए, तो सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए। 47 सर्वनाम में कई गो भेद हो गए, तो 6 गो भेद, ऑप्शन नंबर सी। एकरा में सवालवाचक सर्वनाम की है, तो के कौन, ऑप्शन नंबर सी, 48 का सी हो जाएगा। 49 केकर घरे आग लाग है, एकरा में सर्वनाम शब्द के है, तो केकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, ओकर कौन सर्वनामे कौन आकार लागल है, तो ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक और संबंध कारक। नीचे लिखल शब्द में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन टा है,
तो इसमें सब हो जाएगा, हम, हमी, तोय, तोहिन, तोहिन, वो, अखिन, वखिन, ये जितने हैं सारे ये पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी 51 का हो गया। 52 का हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो एकर में कौन टा ठेकानवाचक सर्वनाम हिके? तो एकर में डी नंबर ई और उ ये ठेकानवाचक है। 53 नंबर, एकर में अनठेकानवाचक सर्वनाम कौन टा है? तो कोई, केहू, कुछ। ऑप्शन नंबर डी। 44, अपन काम वो अपने करे है, एकर में कौन अपने के लागे? तो इस निजवाचक। ऑप्शन नंबर बी। तोय अपन चरखा में तेल नहीं, एकर में तोय और अपन कौन कौन रकम कौन सर्वनामिक पटितर लागे? तो पुरुषवाचक, निजवाचक। ऑप्शन नंबर सी। एकर में ठेकानवाचक सर्वनाम ना हिके? तो सेटा, सेटा। ऑप्शन नंबर ए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कै गो भेद हुए? तो 3 गो भेद। 57 का बी। 58, देखा कुछ गिरलक, यहाँ कुछ कौन रकमक सर्वनाम है? तो अनठेकान। ऑप्शन नंबर बी। 59, शायद कोई आयल रहे, यहाँ कौन रकमक सर्वनाम है? तो ऑप्शन नंबर बी अनठेकान है। हम अपने चल जेबे, यहाँ अपने कौन रकमक सर्वनाम के? तो निजीवाचक। ए नंबर ऑप्शन। जैसन करनी वैसन भरनी, कौन रकमक सर्वनाम? तो संबंधवाचक है। जिसमें वाक्य एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा वो संबंधवाचक चला जाएगा। 62, तोर घरे आज आयल हुओ, खाली ठामक सही भर, तोर घरे डैश कौन आयलो, के कौन? ऑप्शन नंबर ए अनठेकान वाचक सर्वनाम हो जाएगा। 63, एकर में सर्वनाम ना ही के? तो तियन। ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम रूप छाटो, ऑप्शन नंबर ए। 65, सर्वनाम शब्द के छाटो, ऑप्शन नंबर बी अप नहीं। 66, एकर में सवालवाची सर्वनाम कौन टा है? तो सवालवाची सर्वनाम के, कौन, की। ऑप्शन नंबर डी। 67, एकर में संबंधवाचक नाय और सर्वनाम वाचक कौन टा लगे? तो जैसे। ऑप्शन नंबर डी। एकर में कौन टा निजवाचक सर्वनाम है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपने, खुद, खुदे, निजी, ये हो जाएगा। 69, जे आयले रहे वो चोर रहे, यहाँ जे कौन रकम सर्वनाम लगे? तो संबंध बोधक। ऑप्शन नंबर डी। हमार घर आए आज, हमार घर जाही, यहाँ सर्वनाम की के, यहाँ हम। ऑप्शन नंबर सी। 71, तो ये काम करे पारवे, यहाँ तो है कौन रकम सर्वनाम के? पुरुषवाचक मध्यम पुरुष। ऑप्शन नंबर ए। 72 का, हम अपन घर चल जेबे, यहाँ अपन कौन रकमक सर्वनाम लागे? तो ऑप्शन नंबर ए निजवाचक। इसके अलावा देखते हैं 73, अरे आह की हिके ही, ई वाक्य में की हके? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रश्नवाचक एंड सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। की जब भी होता है, के जब भी होता है, कौन जब भी होता है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाता है। 74, ऊटी तोर बहु लागो, ई वाक्य में ऊटी की है के? तो ऊटी निश्चयवाची सर्वनाम। 75, जे पढ़ते से पास करते, ई वाक्य में जे और से कौन है के? संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ भी सर्वनाम के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग लिंग, जो कि लिंग जो कोठा में 3 प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, उभयलिंग या लूप लिंग या नपुंसक लिंग इस कोठा में कहते हैं। तो 3 तरह के लिंग होते हैं। तो कोठा मुख्य रूप से कै गो लिंग के विधान है? तो 3 गो लिंग। ऑप्शन नंबर बी। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एकर में उभय लिंग शब्द लागे, जो जितना निर्जीव वस्तु होता है कोठा में और जो छोटे वस्तु होते हैं, जैसे छुआ हो गया, हौन हो गया, गीदड़ हो गया, बछड़ा हो गया, बछिया हो गया, ये छोटे छोटे जो प्रकार होते हैं, छोटे वस्तु के जो छोटा रूप हो गए, और निर्जीव तो पूरा उभयलिंग है। तो ये आ जाते हैं आपके उभयलिंग में। तो ऑप्शन नंबर 2, एकर में उभयलिंग शब्द लागे, छुआ, पहन, गिदड़, ये सभी तीनों ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। छुआ संज्ञा शब्द कौन लिंग प्रयोग हवे है? तो दुयो लिंग, स्त्रीलिंग भी होता है, पुल्लिंग भी।
तो दोनों लिंग होता है। गाय के पुल्लिंग की होते गोरु, ऑप्शन नंबर ए। नचनी के पुल्लिंग की होते नटुआ, नटुआ या नचधारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भेड़ा के स्त्रीलिंग की होते तो भेड़ा के स्त्रीलिंग ये ए और बी ऑप्शन हो जाएगा। ओढ़ैर और भेड़नी, डी नंबर ऑप्शन। खोठा 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खोठा में लिंग के भेद हवे है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग, नपुंसकलिंग, ये चार तीनों होता है, ऑप्शन नंबर डी। अपर अपरानिवाचक संज्ञा में खोठा कौन लिंग, अपरानिवाचक संज्ञा में खोठा कौन लिंग व्यवहार हुए तो लूपलिंग या नपुंसकलिंग के तरह व्यवहार होता है। लोकदिन के पुल्लिंग हुए है लोकदा, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर करिया के स्त्रीलिंग हुए है, स्त्रीलिंग शब्द क्या है तो करिया का करियकी। 11 नंबर टुपली के पुल्लिंग हेतै टुपा, ऑप्शन नंबर ए। बेंगली के पुल्लिंग हेतै बैंग, ऑप्शन नंबर ए। 13 का महतों के स्त्रीलिंग की हेतै महतवाइन, ऑप्शन नंबर बी। गाछ शब्द खोठाम की लिंग है तो उभयलिंग है। उसके बाद 15 नंबर पाठा के स्त्रीलिंग की होते तो पाठी होते, बी नंबर। हल क्रियापद के स्त्रीलिंग की हुए है तो हलिक, हलई और हली, तीनों तीनों सब होगा, ऑप्शन नंबर डी 16 का। 17 कुम्हार के स्त्रीलिंग की हुए तो कुम्हारिन, ऑप्शन नंबर ए। काका के स्त्रीलिंग की हुए काकी, ऑप्शन नंबर बी। गलत जोड़ा छाटा तो इसमें कोई नहीं गलत जोड़ा है। खोठा क्रिया पदे लिंग, लिंगिक प्रभाव कभी कभी पड़ता, ऑप्शन नंबर सी। हतक क्रियापदक में स्त्रीलिंग हवे है हतिक, ऑप्शन नंबर ए। 22 हाथी के स्त्रीलिंग की हुए तो हाथीन, ऑप्शन नंबर डी। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे कौन कौन प्रत्यय लगल जा है तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवेला ई, इन, नी, आइन, वाइन, इस सब लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फदराहा शब्द खोठम कौन लिंग है तो फदराहा के पुल्लिंग है। इसके बाद 25 नंबर गीदर के स्त्रीलिंग रूप किए हुए गीदर का गीदर ही होता है, ऑप्शन नंबर सी। 26 पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे परत है इन लगा के, ऑप्शन नंबर ए। मुंडाइन में प्रत्यय है आइन के, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन लेरू के कौन रकम में लिंग लगे उभयलिंग। 29 नंबर साढ़ू कर स्त्रीलिंग रूप की हते तो सड़वाइन होते, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साधु कर स्त्रीलिंग रूप की हते साधुवाइन, ऑप्शन नंबर ए। 31 वेदाइन के कौन प्रत्यय है आइन प्रत्यय है। 32 सारा कर स्त्रीलिंग रूप होते सरजिन, ऑप्शन नंबर ए। नौवा कर स्त्रीलिंग रूप होते नौवाइन। ननद कर पुल्लिंग होते नंदोसु, ऑप्शन नंबर सी। धंगरीन पर पुल्लिंग होते धांगर, ऑप्शन नंबर बी। 36 का देखते हैं खोठा लिंग केकर आधार चले तो वस्तु के आधार, ऑप्शन नंबर ए। एकरा में कौन कौन लिंग के विधान खोठाम भय है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ऑप्शन नंबर ए। 38 देखते हैं एकरा में उभयलिंग शब्द लागे गिदर, छुआ, पोहन, ये सब, ऑप्शन नंबर डी। खोठाम सर्वनाम पद लिंग प्रभाव नहीं पड़े, ऑप्शन नंबर बी। फदराहा के स्त्रीलिंग होते फदराही, ऑप्शन नंबर बी। कन्या के पुल्लिंग की हवे है तो बौर हवे, कन्या का दूल्हा भी होता है बौर भी होता है, यदि दूल्हा रहे तो दूल्हा, बौर रहे तो बर लिखो। भवासीन के पुल्लिंग की होते तो भैंसुर, ऑप्शन नंबर डी। 43 का है चेंगिन के पुल्लिंग की होते तो चेंगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 44 का नर या मादा के बोध करावे वाला शब्द के विचार के कहल जाए तो उसको लिंग कहल जाए, ऑप्शन नंबर सी। 45 जौन शब्द में दुयो लिंग कर व्यवहार करल जाए ओकरा की कहल जाए तो उसको उभयलिंग, ऑप्शन नंबर बी। छुआ संज्ञा शब्द कौन लिंग प्रयोग हुए तो छुआ संग उभयलिंग हुए। 47 बाछा के स्त्रीलिंग किए हुए तो बाछा के ओइसर, फेटाइन, बाछी, ये सारा होता है, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग यूज करते हैं लोग, तो ऑप्शन नंबर डी। अपराणीवाचक संज्ञा के खोठा में कौन लिंगिक व्यवहार हुए तो अपराणीवाचक संज्ञा के नपुंसक लिंग जैसा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। एकर में कौन टा सही नहीं है तो सुहावन के वाइन, वाइन, सी नंबर ऑप्शन गलत है। 50 भूई शब्द खोठा में कौन लिंग है तो स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए।
51 है काड़ा के स्त्रीलिंग शब्द छांटो। तो काड़ा का भैंस होता है, काड़ा का कभी कभी काड़ी रहेगा, तो वो आप कभी गलती मत माने, पाड़ा का काड़ी है। तो काड़ा जो होते हैं बड़े होते हैं, तो बड़े का भैंस हो जाएगा। नेक्स्ट 52 सेठ के स्त्रीलिंग शब्द छांटो। तो सेठाइन हो जाएगा बी नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रई गाला कर स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? रंगली। ऑप्शन नंबर ए। छोटा सोनार कर स्त्रीलिंग शब्द है छोटकी सोनारी। छोटी सोनारी नहीं होगा, छोटकी कोठा में। तो 55 नंबर रेजा शब्द के लिंग बताओ। तो रेजा शब्द स्त्रीलिंग है। इसके अलावा कुछ है, जैसे महर है महराइन, पुल्लिंग महर हो गया, महारानी स्त्रीलिंग हो गया, तेली के तेलईन, लोहार के लोहारिन, बो, 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 बड़का के बड़की, काका काकी, मरद जेनी, बरद गाय, बेटा पुतोहू, नर नारी, खसी बकरी, भाई बहिन, सूप के सुपली, कोयरी के कोरीन। इसके बाद ठाकुर के ठकुराइन, भगत के भक्ताइन, साधु के साधुआइन, आजा के आजी, मुर्गा के मुर्गी, राजा के रानी, दामाद के बेटी, भैया के भौजी, मर्दाना के जनाना, काड़ा के भैंस, और मांझी के मंझियाई, नाती के नातिन, नातिन या नतनी। तो ये सारे चीज हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग यहाँ पे खत्म होता है मेरे दोस्तों। आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और वचन देखिए, खोठा में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं कि एक वचन प्लस वाइन जोड़ दीजिए, आइन जोड़ दीजिए, आइन जोड़ दीजिए, या गुला या गुलिन जोड़ दीजिए। उसके बाद रीन टीन नीन कीन ये भी जोड़ सकते हैं और उसको बहुवचन बन जाता है। अब देखिए वचन बहुवचन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वचन का वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वचन शब्द का अर्थ शाब्दिक अर्थ वादा। ऑप्शन नंबर सी। गिदड़ के बहुवचन की है क्या? तो गिदड़वें। ऑप्शन नंबर सी। जनी शब्द एक सही बहुवचन रूप छाटा। तो जनी गुला, जनी गुली, जनीन ये सब होगा। ऑप्शन नंबर डी। मास्टरनी शब्द एक सही बहुवचन रूप छाटा। तो मास्टरनी गुला, मास्टरनिया। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी मास्टरनिया और मास्टरनी। ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी होगा। ए मास्टरनी गुला और मास्टरनी, डी नंबर ऑप्शन। 5 नंबर क्वेश्चन के बीनी बीनी कर बहुवचन किए थे। बीनी आइन। ऑप्शन नंबर ए। पठरू शब्द एक बहुवचन रूप बनवे सही प्रत्यय बतवा। तो वाइन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। गुरु शब्द एक सही बहुवचन रूप छाटा। तो गुरु वाइन हो जाएगा बी नंबर। छुआ कर बहुवचन होते छौ वाइन। ऑप्शन नंबर बी छौ वाइन। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन काड़ा कर बहुवचन होते कड़वाइन। ऑप्शन नंबर ए। बहुवचन बनवे परत प्रत्यय है। तो वाइन आइन आइन गुला गुली ये सब। ऑप्शन नंबर डी। खोटांग वचन कैगो हुए? तो दो वचन, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए। खोटांग वचन कर माने की हुए? वचन कर माने गिनती। ऑप्शन नंबर डी। छोड़ी कर बहुवचन होते छोड़ी ऐन। ऑप्शन नंबर बी। बरद कर बहुवचन होते बरदईन। ऑप्शन नंबर बी। खेत कर बहुवचन होते खेतवन। ऑप्शन नंबर ए। लड़का शब्द एक गलत बहुवचन रूप छाटा। तो लड़का मान। ऑप्शन नंबर सी। खोठांग वचन कैगो होवे? तो खोठांग दो वचन हुए। ऑप्शन नंबर एक। 18 नंबर क्वेश्चन है खोठांग वचन पावल जाए? तो एक वचन बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 19 नंबर देखते हैं। खोरठे एक वचन से बहुवचन बनवे है। सब जोड़े के प्रत्यय जोड़ी के दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है खोटांग वचन कर माने की हो गए? वचन कर माने ऑप्शन नंबर सी गिनती होता है। 21 नंबर नेता कर बहुवचन होते नेता गुलीन, नेतवैन, नेता गुला। ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन में मछली के बहुवचन रूप होते तो मछरियन। ऑप्शन नंबर सी। खोटे बहुवचन के प्रभाव संबंध करे ना करे? ऑप्शन नंबर सी। तोय 24 नंबर तोय ककर बहुवचन छाटा। तोय क्या हो जाएगा? तुहिन। ऑप्शन नंबर ए। इक्कारांत संज्ञा बहुवचन बनवे जोड़ल जाहे आइन। ऑप्शन नंबर ए आइन।
आकारांत और उकारांत संज्ञा बहुवचन कौन परत जुटे है? तो वाइन, ऑप्शन नंबर ए। संज्ञा यदि ई अकारांत हवे तो बहुवचन कौन प्रत्यय जोड़ के बनवल जाए? तो आइन बन ए नंबर प्रत्यय के जोड़ के, ऑप्शन नंबर ए। 28 संज्ञा यदि आकार उकारांत रहे तो बहुवचन बनवेले कौन परत जुटा है? तो ऑप्शन नंबर ए वाइन के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, यदि संज्ञा आकारांत रहे तो कौन प्रत्यय से बहुवचन बने है? तो वाइन, ऑप्शन नंबर ए वाइन से। खोटा एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के लगवल जाए? तो ऑप्शन नंबर ए वाइन और आइन लगवल जाए। एक वचन आदर सूचक शब्द छाटा, ए नंबर ऑप्शन नंबर तो है। ई कैसन प्रत्यय लागे? 32 नंबर, तो बहुवचन और स्त्रीलिंग, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रीन टीन नीन खीन प्रत्यय कौन जरूरतें उपयोग हो? तो बहुवचन बनवे खातिर, ऑप्शन नंबर ए। बीनी के बहुवचन होते बीनी आइन, ऑप्शन नंबर ए। 35 के भालू के बहुवचन भालू आइन, ऑप्शन नंबर ए। कौवा कर बहुवचन होते कौवाइन, ऑप्शन नंबर ए। आदमी कर बहुवचन होते आदमीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुर्गी का बहुवचन होता मुर्गईन, मुर्गईन। नेक्स्ट घोड़ा घोड़ी शब्द के सही बहुवचन रूप छाटा, तो घोड़ियन, ऑप्शन नंबर ए। खोटा पूर्वी क्षेत्र के बहुवचन बनवे प्रयोग हुए है गुला, पूर्वी क्षेत्र में उसको गुला, जैसे बालक गुला, छुआ गुला, तो उसमें बहुवचन हो जाता है। 48 नंबर, एकर में इन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बने हैं हम प्लस इन हामिन, तो ये ऑप्शन नंबर सी। सुगा के बहुवचन मतलब सुगुइन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, तोहे के बहुवचन, ए नंबर हो जाएगा तोहिन। 44 का ई केकर बहुवचन है? ई एकिन और एकिन दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक वचन आदर सूचक शब्द छाटा, तो तोहे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाघ कर बहुवचन शब्द बनवाओ, बाघ बाघ वही, ऑप्शन नंबर ए। सब के बहुवचन हवे है साबिन, ऑप्शन नंबर ए। 48 से सर्वनाम के बहुवचन हवे है से सटीन, से गुला, से सकीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 49, ई के बहुवचन कौन सा हो पा रहा है? ई के ई सब, ई सब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाबू का बहुवचन शब्द हुए बाबुइन, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा देखते हैं खेत का खेतवेन, छुआ के छुएन, गिदर का गिदरवेन, तोय का तोहिन, ई के एकिन, छगरी का छगरियन, बेटी का बेटियन, गीदर का गीदर गुला, मानुक के मानुक मन, लादा के लदवैन, बाबू के बबुएन, बेटी के बेटियन और बेटियन। इसके अलावा गुरु का गुरुविन, कड़रू के कड़रुविन, हम के हामीन, ऊ के ओखिन, गाय के गायन, लकड़ी के लकड़ियन, जनी का जनियन, मास्टर के मास्टर गुला, नेता के नेतामन और डहर का डहरवन, जनी का जनियन और जनियन, ऊ के ओखिन। तो यहाँ से ये वचन आपका खत्म हो जाता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट जो है कारक, जो कारक मैं फटाफट इसको भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त। यदि आपको अच्छा लग रहा हो पूरे क्लास को तो जरूर लोगों के साथ एक बार शेयर करें, फॉलो कर लें। यदि आप कुछ और चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट जरूर डाल दें और लाइक जरूर कर लें मेरे दोस्तों। देखिए कारक जो है हिंदी में जैसे कर्ता है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है, आपादान है, संबंध है, तो ये सब सेम इसी तरह के 7 भेद होते हैं कारक के यहाँ पे। तो आइए कारक के क्वेश्चंस देखते हैं और फटाफट ट्राई करते हैं इसको कंप्लीट करने का। पहला क्वेश्चन है टैंगला, टैंगला से कलम से डैश कौन रूपे है? टैंगला में करण, कर्ता करण कारक हो जाएगा इसमें बी। हेठे लिखल में संबोधन कारक के है? संबोधन कारक रामेश साबे हे रे अरे, संबोधन हे अरे। कर्ता ने कर्म को करण से
तो इस तरह का ये पूरा लय चलता था हिंदी में। सेम उसी तरह का यहाँ है, थोड़ा सा चेंजेस है मेरे दोस्त। मोहने हमरा मारलो, एकर में ने की है के, तो इसमें ने बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कर्ता कारक। 4 नंबर क्वेश्चन, खोठा कर्ता कारक एक प्रत्यय छाटो, इसमें नहीं हो जाएगा ए नंबर। कर्म कारक एक सही रूप छाटो, हमरा ए नंबर ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन है, कर्म कारक सही प्रयोग छाटा, तो राम के दाखलय बी नंबर ऑप्शन। हेणे 7 नंबर क्वेश्चन, हेठे दिल में से कर्म कारक रूप छाटो, तो इसमें सभी हो जाएगा, कर्म कारक हमरा, हमिन के, हमने के, सारे कोई और ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, एकर में से कौन विभक्ति खोटांग संबंध कारक नहीं है के, तो ऑप्शन नंबर डी का। 9 नंबर क्वेश्चन, एकरा में कौन विभक्ति कर्ण कारक एक नाय है के, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन हिस्सा भी हो जाएगा। 10 नंबर, आगे मैया ई कैसन आदमी है, ई वाक्य में कौन ककरा प्रयोग भेल है, संबोधन कारक है ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, नूनी कटी नून देना, नूनी कटी नून देना, ये वाक्य में कौन कारक है, तो संबोधन कारक है बी नंबर। 12 को नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खोठा कारक नजरें सही रूप छाटा, तो ये सारा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सभी। बेजाय शब्द कौन कारक प्रत्यय लागल है, तो कौन हो नहीं लागल है, ऑप्शन नंबर डी। सुना सुना हो झारखंड वासी, ये वाक्य में कौन कारक प्रयोग भेल है, तो संबोधन कारक ऑप्शन नंबर बी। हर शब्द का अधिकरण कारक कौन रूप खोराइक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 16 क्या क्या क्वेश्चन है, घर में बैठा है, हिंदी वाक्य एक सही खोटांग अनुवाद करा, एकर में कोई नाय, एकर में से कोई नाय। 17 नंबर क्वेश्चन है, ई सामान टा पेटारी में घर धर दी, यहाँ पेटारी में कारक है, तो बी नंबर ऑप्शन अधिकरण कारक है। 18 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, करण कारक एक चिन्ह लगाओ, तो करण कारक एक चिन्ह से आए ई आए सब डी नंबर ऑप्शन। संबंध कारक के खातिर खोटाम विभक्ति है, तो क कर एक कर र न, ये सब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 19 का। 20 का देखते हैं क्या है 20 नंबर क्वेश्चन, अधिकरण कारक के कौन कौन विभक्ति चिन्ह चल है, तो ये सब हो जाएगा ऊपर पर ए में आई ई सब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक में संबंध कारक चिन्ह न लागे, को ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्ता कारक खातिर खोटाम विभक्ति है, ई सभी है। कर्म कारक खातिर खोटाम विभक्ति है, ई सभी ऑप्शन नंबर डी है, ये रा। 24 नंबर, संप्रदान कारक खातिर खोटाम विभक्ति है, ये सभी विभक्ति है, को खातिर लागिन ले लाभ लागिन, ये सब ऑप्शन नंबर डी। अपादान कारक खातिर खोटाम विभक्ति है, तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी। कर्ता कारक एक सही रूप छाटो, राधा खैल, ये नंबर ऑप्शन। तिलका अंग्रेजवन के दादू खेदा कर हैले, एकर में कि कौन कारक चिन्ह लगे, तो कर्म कारक ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर देखते हैं, कछुआ के मारले, एकर में डूबे के प्रयोग पहले कौन कौन रूपे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्म कारक के विभक्ति और सर्वनाम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोटाम कर कारक चिन्ह के बेसी प्रयोग कहाँ हो गए, तो सर्वनाम में, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन, राधा लक्ष्मी लेल सुंदर है, ये वाक्य में कौन कारक की विभक्ति लागल है, तो आपादान कारक ऑप्शन नंबर ए। 31 का घर से बाहर भैल है, ये वाक्य में कौन कारक की विभक्ति लागल है, तो संबंध कारक के ऑप्शन नंबर ए। 31 का गाछे ले गिरले, ई वाक्य में कौन कारक की विभक्ति लागल गेल है, तो आपादान कारक बी नंबर। 33 घर में बैठा है, हिंदी वाक्य एक सही खोटा अनुवाद छाटो, ते घरवाइन बैठल है, ऑप्शन नंबर सी। कोराई गिदर है, ई वाक्य में कोराई शब्द कौन कौन
कारक विभक्ति लागल गेल है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिकरण कारक। इसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन, रामे कोराए ई वाक्य में कौन कौन कारक विभक्ति लागल है, तो संबंध कारक अधिकरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, ले, लेल, लागिन, लाए कौन कारक विभक्ति कारक है, तो संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी। 37 गाछे कौवा बैसल है, गाछे पदे कौन कारक है, तो अधिकरण, ऑप्शन नंबर ए। कारक 38 नंबर क्वेश्चन, कारक शब्द के अर्थ हवे है, तो काम करे वाला और काम पर प्रभाव, दोनों हो जाएगा सी नंबर। 39 ओकर लेल किन्हे किनले हिये, एकर में कौन कारक के प्रयोग भेल है, तो संप्रदान कारक, ए नंबर ऑप्शन। 40 नंबर कंस के मारले कारक के पहचान करम, तो कर्म कारक, बी नंबर ऑप्शन। 41 एकरा में कौन कर्ता कारक है, तो उ कहल के, डी नंबर ऑप्शन। तिलके इंग्लैंड के आजादी खातिर तीर से मारले, यहाँ कौन कौन कारक आयल है, तो ऑप्शन नंबर ए कर्ता, कर्म, कर्ण और संप्रदान, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 जकर ऊपरे क्रिया फल पड़े है या क्रिया से प्रभावित होए वाला कारक के कहल जाए, तो कर्म कारक, ऑप्शन नंबर ए। जौन माध्यम ले काम पूरा होए ओकरा कहल जाए कर्म कारक, ऑप्शन नंबर ए। जकर लागिन क्रिया करल जाए ओकरा कहल जाए संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर ए। 46 हमें दिल्ली ले पैसे इलो, या ले कौन कारक चिन्ह है, अपादान कारक, बी नंबर। अपन दोबारे कुकुर राजा ई वाक्य अपन पढ़े कौन कारक है, संबंध कारक है। 48 छुआ गेंदा खेले हथिन, यहाँ गेंदा कौन कारक लगल है, तो 48 का हो जाएगा कर्म कारक, बी नंबर। 49 छगरी टणियाम घास चरी के, यहाँ टणियाम कौन कारक है, तो अधिकरण कारक, बी नंबर ऑप्शन। 50 हमें तोरा खोठा किताब से पढ़वल हिलियो, ये वाक्य में कर्म कारक कौन चिन्ह प्रयोग होवे है, तो तोरा या रा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 51 आदित्य कुमार गोवा से उड़ा जहाज से आयले, ये वाक्य में से की है के, तो ऑप्शन नंबर डी होगा अपादान का और कर्ण कारक। मंगरा खेते आरी बासी बजवावे है, यहाँ अधिकरण कारक कौन पदे लायल गेले है, तो आरी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बोन ले हाथी नामल हाथी, बोन ले में कारक लगल है, तो अपादान कारक है, ए नंबर ऑप्शन। 54 नंबर तोहर खातिर लानेल हियो, यहाँ खातिर कौन कारक प्रत्यय है, तो संप्रदान कारक, ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 55 नंबर ककरो पेट लाए नाय मारे चाहिए, यहाँ पेट में कौन कारक है, तो अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये पूरा जितने थे कारक ये खत्म हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विशेषण, और विशेषण जैसे खत्म होता है तो इस वीडियो का मैं आज अंत कर दूंगा, एक और वीडियो इसके आएंगे उसमें हम लोग देख लेते हैं। तो विशेषण क्या है, तो संज्ञा, पहला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा इस सर्वनामिक विशेषता बतवे और कहल जाए, क्या कहा जाता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। विशेषण कर कै गो भेद है, तो विशेषण के 4 गो भेद है, ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर विशेषण ककरा कहल जाए, संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतवे शब्द के विशेषण कहल जाए, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर हरियर बोने सोवे में हरियर कौन विशेषण है, तो गुणवाचक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 का। 5 का है निचल गोटा फरक राख, यहाँ निचल की लागे, तो ऑप्शन नंबर ए विशेषण। 6 नंबर तोर चरका गैया खेतवा चरक गेलवा, यहाँ चरका की लागे, तो यहाँ चरका विशेषण, बी नंबर। 8 गो छुआ गेल रहल हथा, यहाँ 8 गो कौन रकम विशेषण लागे,
तो संख्यावाची विशेषण है, 7 का ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज ओकरा घर पहुंच आए थे, यहाँ ओकरा शब्द में की लगे, तो यहाँ ओकरा विशेषण ए नंबर। 9 नंबर, हटिया से एक शेर शिकार लांबे, यहाँ एक शेर की लगे, तो मात्रावाचक विशेषण ए नंबर है। दो पहला जोर में दो पहला की लगे, तो मात्रा गुणवाची विशेषण है, दो पहला की है गुणवाची। 10 नंबर, 11 एकर मध्ये गुणवाची विशेषण कोणता है के, तो ये सब गेजा, डुर्गर, चरका, ये सब गुणवाचक है, जो गुणवत्ता को बताता गुणवाचक होगा। 12 खामख्याली निपटकाना कौन विशेषण लगे, ये गुणवाची विशेषण। 13 का तोर तोर छगरिया भुलाए हो, यहाँ तोर की लगे, तोर एक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। 14 के ऊ घरवा 3 तल्ला है, यहाँ 3 की लगे, तो विशेषण लगे, अब ऑप्शन 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर, लाम लसर आदमी आवो है, ये वाक्य एक लाम लसर की ही के, तो लाम लसर विशेषण है, बी नंबर। ओकर जैसन कोई बुड़बक नाय, ये वाक्य में ओकर जैसन की ही के, तो 16 का हो जाएगा ए, बी नंबर ऑप्शन विशेषण शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, 8 गो गाय चारो है, ये वाक्य में 8 गो की, तो एक विशेषण है, बी नंबर सी नंबर उसका ऑप्शन हो जाएगा। 18 5 किलो तेल दे, ये वाक्य में 5 किलो की है, तो 5 किलो मात्रावाचक विशेषण है, 18 नंबर का बी हो जाएगा। 19 नंबर, ई काम हमरा से ना हो, तो ई वाक्य में ई की है, ई विशेषण है। 20 नंबर, वो बहुत सुंदर है, ये वाक्य में बहुत की है, बहुत है विशेषण है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 21 का गर प्रत्यय जोर के विशेषण बनवल है, दमगर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दम प्लस गर, दमगर। 22 का है ई मोटरसाइकिल केकर लागे, ई में कौन शब्द है, ई में सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर, चिकन देही में कौन विशेषण शब्द है, तो चिकन, जो विशेष देह की विशेषता बतलाती है उसके चिकनाहट से, तो ए नंबर ऑप्शन। 24 का बहुत पुराना जमाना की बात है कि एकर में विशेषण शब्द की के, तो पुराना हो जाएगा इसमें विशेषण शब्द, 24 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 25, जकर में गुण दशा आकार के जानकारी मिले है, कहल जा है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। 26 में बढ़िया, खराब, नटुआ, नटका कौन विशेषण पटेकर लागे, 26 का गुणवाचक है, बी नंबर ऑप्शन। 27 नंबर, संख्यावाचक विशेषण कैगो प्रकार हुए, तो संख्या 2 गो प्रकार हुए, ए नंबर। 28 नंबर, ऐसन कुकुर ऐसन जेनी केकर पटीकर है, तो सर्वनामिक विशेषण, बी नंबर ऑप्शन। 4 2 3 5 केकर पटीकर लगे, संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। और 30 नंबर, कैगो आदमी एखनो हुआ काम करे रहल हथिन, एकर में कैगो कौन विशेषण लगे, तो अनेक अनेक अनठेकान संख्यावाची, जैसे संख्यावाची में एक ठेकान संख्यावाची विशेषण है, एक अनठेकान संख्यावाची विशेषण है, तो अनठेकान संख्यावाची जिसमें गिनती मुझे पता ही नहीं, तो 30 का ये सी। दोस्तों आज ये का क्लास यहीं पे एंड रखते हैं, एक वीडियो और मैराथन सेशन का आएगा, जो बचे हुए टॉपिक को उसमें कोटा के जो व्याकरण को है उसको जितना जल्द हो सकता है वो कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपको यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर डाल दें। धन्यवाद दोस्तों।